राधे कृष्णा। आप सभी को राम राम। आज मैं आपको गुरुवार की कथा सुनाऊंगी। हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को समर्पित किया गया है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि बृहस्पतिवार व्रत विधि, व्रत कथा और इसके नियम, और बृहस्पतिवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए। वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा देखना और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जरूर लिखें। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को समर्पित किया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरुवार का व्रत रखने से बृहस्पति देव भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत कोई भी कर सकता है, पुरुष, महिला, कुंवारी लड़की, लड़के कोई भी रख सकते हैं। कहते हैं जो व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को करता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अगर आप भी गुरुवार का व्रत रख रहे हैं या रखने की सोच रहे हैं, यहाँ जाने गुरुवार व्रत कथा, पूजा विधि, महत्व और इसके नियम। जिन जातकों के विवाह में रुकावट आ रही हो या बार बार रिश्ता टूट रहा हो, उन्हें भी बृहस्पतिवार की व्रत करने की सलाह दी जाती है। यह व्रत रखने से उसके विवाह में आ रही किसी भी तरह की बाधा दूर हो जाती है, क्योंकि इस व्रत को करने से शादी विवाह के कारक ग्रह बृहस्पति मजबूत होते हैं। तो आइए हम अब बृहस्पति देव की कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण बहुत गरीब और निसंतान था। उसकी स्त्री बहुत गंदगी के साथ रहती, न तो कभी स्नान करती, न ही किसी देवता की पूजा करती। ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते थे। बेचारे बोलते बोलते थक चुके थे, लेकिन उसका परिणाम न निकला। भगवान की असीम कृपा से ब्राह्मण स्त्री को एक कन्या पैदा हुई। कन्या बड़ी होने पर प्रतिदिन प्रातः स्नान कर विष्णु भगवान का जाप व गुरुवार का व्रत रखने लगी। वह हर रोज अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती थी तो मुट्ठी भर जौ ले जाया करती थी। इस प्रकार से पाठशाला के मार्ग में जो छेड़ते जाती थी, यही जो लौटते समय सवरन के बन जाते थे, जिसे बीन कर वो घर ले आते। एक दिन की बात है जब वह बालिका उस सोने के जौ को सूप में फटकार रही थी कि उसको साफ कर रही थी, तभी उसके पिता की नजर इस पर पड़ी और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। अगले ही दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने पुण्य व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करते हुए कहा, हे स्वामी, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है, तो मेरे लिए सोने का सूप भी दे दो। बृहस्पति देव ने कन्या की प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसी तरह हमेशा की तरह आज भी कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। बस लौटकर जब जो बीन रही थी, तभी उसकी नजर सोने के सूप पर पड़ी। बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। कन्या इसे घर ले आई। फिर से वह जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ के रंग ढंग नहीं बदले। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में जौ फटकार रही थी, तभी उसी समय उस शहर का राजकुमार वहां से गुजर रहा था। इसी दौरान कन्या के रूप और कार्य को देखकर राजकुमार मोहित हो गया। अपने घर आकर अन्न जल का त्याग कर उदास होकर गया। राजा को उसके बेटे की हालत देखी नहीं गई। अपने मंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात से दुख? जिन्हें अपमान किया है क्या? या फिर कोई और हो तो बताओ, वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। राजकुमार यह सुनकर बोले, मुझे आपकी किसी बात का दुख नहीं, न किसी से ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ जिसे मैंने सोने के सूप में जौ साफ करते हुए देखा था। उनका राजा आश्चर्यचकित हो गया। बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, तेरा विवाह अवश्य ही उसके साथ करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया। राजा के मंत्री ने उस लड़की के घर गए, ब्राह्मण देवता को पूरी बात बताई। फिर ब्राह्मण देवता अपनी कन्या का विवाह कुमार के साथ करने के लिए तैयार हो गए। विधि विधान से ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हुआ। कन्या के घर से जाते ब्राह्मण देवता के घर में पुण्य गरीबी का निवास हो गया। इनके भोजन के लिए अन्न बड़ी मुश्किल से मिल पाता था। एक दिन ब्राह्मण देवता दुखी होकर अपनी पुत्री के पास गए। इन्हें पिता की दुखी अवस्था को देख माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सब कुछ बताया। इसके बाद कन्या ने ढेर सारा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय तो आनंद पूर्वक व्यतीत हो गया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी पुत्री के पास गया और पूरी सच्चाई बताई। इस पर लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आओ, मैं उसे पूरी विधि बता दूंगी जिससे निर्धनता दूर हो जाएगी। इसके बाद ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर आए। फिर कन्या अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान नदी से करने के बाद विष्णु भगवान का पूजन करो, सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। इसके बाद भी उसकी माँ ने एक बात नहीं मानी। प्रातःकाल उठने के बाद पुत्री के बच्चों की जुठन खा ली। माँ के बर्ताव से उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया। बेटी ने एक रात कोठरी से सामान को निकालकर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। फिर अगली सुबह उसे निकाला और स्नान नदी करा के जबरन पाठ करवाया। फिर उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और वो प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण देव का घर
खुशियों से भर गया और वे बहुत धनवान और पुत्रवान हो गए। बृहस्पति देव जी की प्रभाव से इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग लोक पर। यह थी बृहस्पतिवार व्रत कथा। अब इसकी पूजा विधि तो आइए जानते हैं। गुरुवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का ध्यान करके व्रत का संकल्प ले। आप कितना व्रत करना चाहते हो। फिर बृहस्पति देव की विधिवत पूजा करें। पूजा के दौरान पीले फूल, चंदन आदि अर्पित करें। गुरुवार व्रत के भोग में भगवान को चने की दाल और गुड़ चढ़ाए। इसके बाद धूप दीप जलाकर बृहस्पति देव की व्रत कथा का पाठ। कथा के बाद आरती करके भूल चूक के लिए माफी मांग ले। तो ये थे इसके नियम। जय हो बृहस्पति देव महाराज की। आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।